नमस्कार स्टूडेंट्स। हिंदी में हम 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमने आगे पढ़ा कि दुष्यंत ऋषि कुमार के पास जाता है और कहता है कि तुम ये इस लायन के बच्चे को छोड़ दो। और उसकी बात सुन के ही जो ऋषि कुमार होता है, मीन्स कि जो बच्चा है, जो जिसने शेर के बच्चे को पकड़ लिया है, उसको कहे वो छोड़ देता है। ऐसे बच्चे ने फिर सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। अब आगे क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। दूसरी तपस्विनी बोलती है, हे बड़भागी, ये ऋषि कुमार नहीं है। जैसे ही दुष्यंत ने उनको कहा कि ऋषि कुमार, ऐसे उसको ऋषि कुमार संबोधन किया, तो कहा कि ये ऋषि कुमार नहीं है, बड़भागी यानी कि भाग्यवान। ऐसे उसको रिस्पेक्ट वर्ड यूज़ किया है उसके लिए, दुष्यंत के लिए। दुष्यंत कहते हैं कि सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं, ये ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता। परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषि कुमार जाना था। मतलब दुष्यंत ने क्या किया कि सही बात है, इसका काम तो वीरों जैसा है, इसलिए ये ऋषि कुमार तो नहीं हो सकता है, लेकिन ये तपोवन में है और उसका ऐसा रूप देखकर मैंने इसको ऋषि कुमार मान लिया। ऐसे बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से, मतलब हथेली देखकर वो खुद से वो कहता है, क्या कहता है, अब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है कि है तो जिस बड़भागी का ये बेटा है उसे कितना हर्ष होता है। बड़भागी यानी कि भाग्यवान है, ऐसे पहले भी मैंने बोला। तो जैसे ही बच्चे का हाथ में लिया ना, तो दुष्यंत को लगा कि ओहो, इसको हाथ में लेकर मुझे इतनी सुख हुआ है, हाँ, तो जिसका ये बच्चा होगा उसको कितना सुख में हर्ष यानी खुशी होती होगी। दूसरी तपस्विनी कहती है, दोनों की ओर देखकर, बड़े अचंभे की बात है। अचंभा यानी कि आश्चर्य की बात है। दुष्यंत कहता है कि तुम्हें क्यों अचंभा हुआ, कि दूसरी तपस्विनी जैसे बोलती है ना, तो दुष्यंत राजा कहते हैं कि आपको क्यों अचंभा, आश्चर्य हुआ। दूसरी तपस्विनी कहती है कि दुष्यंत उनको कहते हैं कि तुम्हें क्या अचंभा हुआ। तो दूसरी तपस्विनी आंसर देते हुए कहती है कि इसलिए हुआ कि इस बालक की ओर तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। कि मुझे आश्चर्य ये हो रहा है कि इस बालक के सूरत यानी फेस और आपका फेस मिलता जुलता रहता है, और आश्चर्य इस बात का हुआ कि आपकी बात मानकर इस बच्चे इसने आपकी बात मान ली। मतलब दुष्यंत बच्चे को गोद में उठा लेता है। हाँ, दुष्यंत क्या करता है, फिर बच्चे को गोद में उठा लेता है। हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो ये किस वंश का है। फिर पूछता है कि अगर दुष्यंत तपस्विनी को पूछता है कि अगर ये ऋषि कुमार नहीं है तो फिर ये लड़का किस वंश का है, क्योंकि उसका जो, फिर दूसरी तपस्विनी क्या कहते हैं कि यह पुरुवंशी है। पुरुवंश का ये लड़का है, क्योंकि उसका जो व्यवहार था, जो बच्चे का व्यवहार था, वो एकदम निर्भय था। क्योंकि लायन के, शेर के बच्चे को उसने पकड़ लिया था, उससे खेल रहा था, उसके दांत गिन रहा था। इतना हिम्मत वाला तो कोई वीर पुरुष ही हो सकता है। हाँ, या तो वीर पुरुषों का जो बच्चा होता है, जिसके शरीर में वीरों का खून होता है ना, उसमें ही इतनी हिम्मत होती है। तो पहले से ही दुष्यंत को उसका व्यवहार देखकर शक तो हो ही रहा था। शक मीन्स को उसको ऐसा एहसास लग रहा था कि ये जरूर कोई वीर पुरुष का बच्चा होगा। लेकिन उसने को आश्रम में रहते देखकर, ऐसे कपड़े पहन के देखकर उन्होंने उसको ऋषि कुमार समझा था। लेकिन जब दूसरी तपस्विनी के साथ बातचीत करते हुए उनको क्या पता चला कि वो एक पुरुवंशी है। मतलब ये जैसे ये वंश होते थे, कौरव वंश, कौरवों का जो था पांडु राजा, तो पांडुवंशी ऐसे, या यादव जो कृष्ण भगवान का था ना, यो यादव कृष्ण भगवान का जो वंश था ना, वो यादव था। तो ऐसे ही इस लड़के ने जिस वंश में जन्म लिया था, जैसे हमने हमारे घर में जन्म लिया, तो वो एक हमारे पर्टिकुलर एक हमारी कास्ट होती है। हाँ, तो उसको वंश बोलते हैं। तो बोलते हैं कि वो इस वंश का वंश है, इस वंश का लड़का है। इसीलिए उसको ऐसा एहसास होता था कि ये लड़का कोई सामान्य नहीं है।
ये देखकर उनको लगता था। दुष्यंत स्वयं से मतलब खुद से कहता है, इसीलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। जब दूसरी तपस्वी ने कहा कि ये तो आश्चर्य की बात है कि इस लड़के की सूरत आपसे मिलती है, तो फिर दुष्यंत को जब पता चलता है कि ये लड़का पुरुवंशी है, तो वो स्वयं से बोलता है कि इसीलिए तो इसकी सूरत मतलब अपने आप को बोलता है कि इसीलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। बच्चे को गोद से उतारता है। पहले गोद में उनको लिया था, अभी गोद से नीचे उतार कर। पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चिंत है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा। स्वयं से फिर बोलते हैं कि ये, फिर उसको गोद से नीचे उतार कर कहते हैं कि पुरुवंशी जो पुरुकुल है पुरुओं का, उसमें तो ये रीति का निश्चिंत है कि ये युवा अवस्था में मतलब जब यंग होगा, वो जब ये पुरुवंश के बच्चे यंग होते तब वो महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा करते हैं। जब वो महलों में रहते हैं तब धरती की रक्षा और पालन करते हैं। फिर वृद्धावस्था आने पर वन में चले जाते हैं। इस वंश के लोग फिर वन में चले जाते हैं। और जितेंद्रिय, जीत प्लस इंद्रिय, यहाँ पे 2 वर्ड को मिलाया गया है। स्टूडेंट्स, आप पेंसिल हाथ में रखना, इसके वर्ड मीनिंग आपको मैंने पहले भी बोला है, बुक्स में लिखना है। तो जीत, इंद्रियों को जीतने वाला। वन में रहकर जो ऋषि मुनि पहले जो वन में रहकर तपस्या करते थे, तपस्या, वो क्या करते थे, वो अपने सारी इंद्रियों को जीत लेते थे। तो जितेंद्रिय मतलब अपनी सभी इंद्रियों को जीतने वाले। फिर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटीर बनाकर रहते थे। कुटी यानी कि छोटी झोपड़ी। क्या कहते थे, ऐसे जो तपस्वी होते थे जिन्होंने सारी इंद्रियों पे इंद्रियों को जीत के रखते थे, ऐसे तपस्वी के आश्रम में रहकर फिर कुटिया बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा कि उसकी शक्ति देवता जैसी है। निडर है, निडर यानी किसी से भी नहीं डरता है ना, किसी से भी उसको निडर कहते हैं। और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र तो किस प्रकार होगा। दूसरी तपस्वी, हे परदेसी, तेरा यह संदेश तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ है। दूसरी तपस्विनी क्या कहती है कि हे परदेसी, आपका ये संदेह मतलब जो आपको संदेह है, कन्फ्यूज़न है आपको, तो वो जब मिटेगा तब आपको पता चलेगा कि इसकी माँ है वो मेनका नाम की एक अप्सरा की बेटी है। मेनका एक अप्सरा थी, उसकी बेटी थी शकुंतला। ये एक थोड़ी लंबी स्टोरी है। मेनका इतनी सुंदर थी कि वो उसके मोह में, उसके रूप के मोह में आके बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अपनी तपस्या भंग कर देते थे। तो मेनका की बेटी का नाम था शकुंतला और ये लड़का था वो उस शकुंतला का बेटा था। तभी वो उनकी पहचान देते हुए कहती है कि उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ। मतलब देवों के जो देव जैसे लोग यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे इसी तपोवन में इसका जन्म हुआ है। दुष्यंत मन में यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी, इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है। दुष्यंत को और लालच होती है उसके बारे में जानने की और आशा बढ़ी कि कुछ और जानूं इसके बारे में। फिर कहता है कि इसकी माता किस राजर्षि की, राजर्षि यानी कि राजऋषि की पत्नी है। दूसरी तपस्विनी, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है उसका नाम मैं न लूँगी। दूसरी तपस्वी ने क्या कहा कि जिस राजा ने अपनी पत्नी यानी कि शकुंतला को बिना किसी अपराध को छोड़ दिया है तो मैं उसका नाम लेना भी नहीं चाहती। दुष्यंत स्वयं से, ये कथा तो मुझ पर लगती है, भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं। पहली तपस्विनी फिर मिट्टी का मोर लेकर आती है। दुष्यंत को डाउट होता है तो ये तो कुछ मुझसे रिलेटेड है।
फिर वो उसको नाम पूछने का सवाल उसके मन में होता है। उसको ऐसा लगता है कि ये जो स्टोरी सुना रही है तपस्विनी, वो तो स्टोरी मुझे मेरे जीवन से रिलेटेड लग रही है। हाँ, क्योंकि दुष्यंत राजा ने भी अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। तो ये जब दूसरी तपस्विनी ये सब बातें कर रही होती है, तब दुष्यंत राजा को ऐसा एहसास होता है कि मुझे और सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि उसको डाउट हुआ कि शायद ये उसकी पत्नी की ही तो बात नहीं कर रही है ना। ऐसे अभी ये दूसरी तपस्विनी और दुष्यंत राजा, इन दोनों के बीच में बात हो रही थी। फिर स्वयं से पूछते हैं कि क्या करूं मैं, इस बालक की माँ का नाम पूछूं कि क्या करूं। उसको जब लगा कि ये तो मेरी स्टोरी लग रही है, तो उनको ऐसा होने लगा कि क्या करूं मैं, इनकी ये बालक की माँ कौन है, इसका नाम पूछूं तो मुझे अभी पता चल जाएगा। इन दोनों के बीच में जब ये डिस्कशन हो रही थी, उसके बीच में जो पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेने गई थी, वो मोर लेकर वापस आ जाती है। स्टूडेंट्स, ये पार्ट इस चैप्टर का ये पार्ट यहाँ पे पूरा होता है। आशा रखती हूँ आप सबको ये स्टोरी अच्छी लगती होगी। अभी भी उसका एक पार्ट बाकी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे इसमें जो जो मैंने वर्ड मीनिंग बताए हैं वो आपको नोटबुक में आपको लिखने होंगे। ठीक है, अस्तु।